नमस्ते साथियों, अभी बात करेंगे फायर सेफ्टी के बारे में और किस तरीके से फायर सेफ्टी का ध्यान रखना है और कैसे अपन उससे बच सकते हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी दूंगा किस तरीके से एक्सटिंग्विशर को यूज़ करके फायर को बुझा सकते हैं और क्या क्या टेक्निक अपन को यूज़ करनी है और क्या क्या अवेयरनेस रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते रहें, कंटिन्यूस वीडियो देखते हैं। नमस्ते साथियों, अभी हम बात करेंगे फायर के बारे में। फायर क्या होता है, फायर के टाइप्स कितने होते हैं, उसकी सभी जानकारी आपको देंगे। फायर ट्राइज जो ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, इन तीनों का मिलकर रिएक्शन होता है, उस वजह से आग फैलती है, जिसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको ये तीनों ट्रायंगल को याद रखना है। ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीनों जब कंबाइंड होते हैं, एक साथ होते हैं, तब फायर होता है, यानी कि आग फैलती है या आग बनती है। तो इन तीनों एलिमेंट्स को यदि हम डिवाइडेड अलग अलग कर देते हैं तो आग काबू हो सकती है और आग को अपन काबू में ला सकते हैं। अभी क्या देखेंगे, देखो ऑक्सीजन होती है, फ्यूल होता है, ठीक है, और ये हीट होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फायर बनती है। ये आपको ट्राइज का याद रखना है। टाइप्स ऑफ फायर कितने टाइप्स की होती है, ए बी सी डी और ई और एफ, ये 4-5 टाइप की फायर होती है। तो ए टाइप्स की फायर की कैटेगरी में क्या क्या आएगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। ए टाइप्स की फायर के अंदर वुड, पेपर, फैब्रिक, प्लास्टिक, ये सभी ए फायर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। बी के अंदर लिक्विड में जो गैसोलीन होते हैं वो सभी इसमें आएंगे। बी में जो गैसेज होती है, नेचुरल गैसेज है या फिर इलेक्ट्रिकल वगैरह होता है, तो वो भी इसमें आएंगे। जो सी और ई कैटेगरी दी है दोनों एक ही है। जो सी के अंदर इलेक्ट्रिकल भी, वो भी इसी के अंदर आएगा। डी है मेटल जैसे कि कोई धातुएं होती है जो कुछ ऐसी होती है जो पानी के संपर्क में आने से या कहीं पे भी उसकी वजह से फायर हो जाता है। जो मेटल के अंदर, जैसे कि मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, ये सारे धातु वगैरह ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ बोले तो फायर को बनाते हैं। तो इस वजह से आपको ये याद रखना है। और एफ कुकिंग ऑयल वगैरह होते हैं उस कैटेगरी के अंदर, उसके द्वारा कोई भी बर्निंग होता है या किसी भी फायर होती है तो उस कैटेगरी में ये एफ कैटेगरी में आएगी। तभी देखिए ये हिंदी में भी इंफॉर्मेशन दी हुई। क्लास ए कैटेगरी में सामान्य रूप से जलने वाले पदार्थ होते हैं, प्लास्टिक वगैरह, लकड़ी वगैरह, वो सभी ए कैटेगरी में आएंगे। क्लास बी के ज्वलनशील पदार्थ जो पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल वगैरह, वो इसमें आएंगे। और क्लास सी है ज्वलनशील जो मिथेल, इथेन, ये सभी इसके अंदर आएंगे। क्लास डी के अंदर पोटेशियम, सोडियम जो धातु वगैरह होती है वो इसमें आएगी। तो ये आपको कैटेगरी को याद रखना। अभी क्या होता है, जो कैटेगरी अपन फायर की डिवाइड किया हुआ है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, इसी तरीके से उनको बुझाने के लिए भी एक्सटिंग्विशर होते हैं, वो भी इसी टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के यूज़ होते हैं। जैसे कि ए बी सी डी, उनके ऊपर जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी मेंशन होता है। ए कैटेगरी का ये है, ये बी कैटेगरी के अंदर काम आता है, ये सी कैटेगरी के अंदर काम आता है, अलग अलग सब में लिखा हुआ था। जैसे कि ए कैटेगरी का एक्सटिंग्विशर है जो क्लॉथ है, वुड है, रबर है, उसमें यूज़ करते हैं बुझाने में, आग बुझाने में। बी है जो गैसोलीन वगैरह पदार्थ होते हैं, उसमें बी टाइप का यूज होता है। सी बोले तो इलेक्ट्रिकल फायर वगैरह होती है, उसमें सी कैटेगरी के उसके अंदर यूज़ करते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के आपको दिया हुआ है। तो अभी बात करते हैं सोर्स की। सोर्स के आग फैलने के क्या क्या होते हैं, हीट के सोर्सेज क्या हो सकते हैं। विद्युत के द्वारा, घर्षण के द्वारा, चिंगारी के द्वारा, टकराने के द्वारा, अपने आप जलना, ठीक है, और गैस कटिंग या वेल्डिंग के टाइम पे भी फायर हो सकती है। ये बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिसके द्वारा आग फैल सकती है। तो टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर बहुत सारी टाइप्स की जो भी बात किया, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसको। आपने बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, कहीं आप मार्केट में गए हो, कहीं मॉल में गए हो, हॉस्पिटल्स में गए हो, हर जगह पे ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स में ये लगे हुए रहते हैं, जिससे कहीं पे भी ऐसी आगजनी हो जाती है तो आप आराम से इसको यूज़ करके इनिशियल स्टेज पे आप आग को बुझा सकते हो। इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर पर्सन को। तो ये देखिए अलग अलग कलर कोडिंग के एक्सटिंग्विशर आते हैं। जो रेड कलर के आता है उसमें वाटर CO2 होता है, ड्राई पाउडर होता है जो DCP जिसको बोला ड्राई पाउडर केमिकल,
जो ब्लू कलर का आता है फॉर्म इस कलर में आएगा, CO2 ब्लैक कलर का और वेट केमिकल येलो कलर का। ये अलग अलग से होते हैं, एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इस सिलेंडर को। तो ये याद रखना है। तो आपको किस किस कैटेगरी में कौन कौन सा सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं ये आपको मैंने इस सारणी में डिटेल से दिया हुआ है। ये कैटेगरी होती है, उसमें वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और पाउडर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और वेट केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। जो बी कैटेगरी है उसके अंदर ये देखिए टिक किया हुआ 3 कैटेगरी, जिसमें फॉर्म है, पाउडर फॉर्म है DCP वाला और CO2 वाला, ये 3 कैटेगरी यूज़ कर सकते। सी के अंदर सिर्फ आपको DCP यूज़ करना है और इलेक्ट्रिकल फायर में भी DCP और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप की कैटेगरी के अलग अलग होते हैं और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग में होता है इस टाइप का फायर बुझाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि इन केस इमरजेंसी में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसको यूज़ करके फायर को बुझाया जाता है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। एक को फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, एक तो मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं और एक को स्प्रिंकलर बोलते हैं। तो ये तीनों हैं। तो ये क्या काम आता है, ये क्या होता है, इन केस ऑफ आपको पूरी बिल्डिंग के अंदर अलार्म बजाना है। यदि कोई वायर या कोई इमरजेंसी कांटेक्ट नहीं हो पाता, कोई कॉल वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो आपको इसको यूज़ करना है। और ये एक्सटिंग्विशर है, आपको आग बुझाने में इनिशियल स्टेज पे यूज़ करना है। और स्प्रिंकलर ये क्या करता है, जैसे ही इसका टेम्परेचर वगैरह हाई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर से पानी के फुहारे निकलने चालू हो जाते हैं। तो ये इसको फायर को बोलते हैं, मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं। जो ऊपर आपको दिख रहा है लोहे का, इसको ऊपर लेके जोर से इसके ऊपर मारना रहता है। तो ये ग्लास होता है, ये मिरर होता है, ये टूट जाता है। मिरर टूटने के बाद में जो ये वाइट कलर का होता है, ये बटन होता है, इसको पुल डाउन करना है, मीन्स नीचे खींचना है, जिससे कि पूरे एरिया में अलार्म फायर की बजनी चालू हो जाएगी, ताकि लोग अवेयर हो जाएंगे और आपकी मदद के लिए भी वहाँ पे आ सकते हैं। फिर है स्मोकिंग हीट डिटेक्टर। स्मोकिंग हीट डिटेक्टर क्या होता है, जैसे कि ऊपर सीलिंग के अंदर कहीं पे भी वायर का फायर हुआ हो या कहीं भी अंदर से धुआं हुआ या गर्मी हुआ हो, हीट की वजह से हुआ, AC के अंदर भी कुछ भी हुआ हो, तो आपके रूम के अंदर थोड़ा भी धुआं या ऊपर POP के ऊपर वायरिंग बहुत सारी होती है, तो उसके अंदर भी कहीं पे भी फायरिंग या कुछ भी हुआ है, तो स्पार्किंग वगैरह हुआ है, तो उसमें थोड़ा भी धुआं वगैरह निकलेगा तो स्क्रीन डिटेक्टर होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और पूरे एरिया में अलार्म बजनी चालू हो जाएगी, जिससे आप जल्दी से संभल सकते हैं और आग को काबू में ला सकते हैं। और ये होता है स्प्रिंकलर, अलग अलग कलर कोडिंग में। जो अंदर आपको ट्यूब दिख रही है, जो बल्ब दिख रहा है, ये टेम्परेचर जैसे ही हाई होगा तो उसके अंदर 57 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जैसे ही होगा तो ये ऑटोमेटिकली टूट जाएगा और ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और फुहारे से पानी निकलना ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। तो ये अलग अलग कलर कोड में आता है, तो अलग अलग उसका टेम्परेचर होता है, ये याद रखना है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल फायर वगैरह ऐसी हो जाती है तो आपको क्या करना है, तो ये सब ध्यान रखना है। अभी बात करते हैं एक्सटिंग्विशर को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो एक्सटिंग्विशर यूज़ करने के लिए अपन एक मेथड होता है उसको यूज़ कर देंगे, जिसको पास मेथड बोलते हैं। पुल द पिन, एम ऑफ द नोजल ऑफ फायर और स्विच और स्वीप। तो यह देखिए इस कैटेगरी में, इस डायग्राम में आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है। पास मेथड से यूज़ करना है। P फॉर पुल द पिन इन द हैंडल के पास में एक पिन होती है, उसको एकदम निकालना है, तोड़ना है, पिन को निकालना वहाँ से। फिर A फॉर एम ऑफ द फायर, जो आगे एक नोजल रहती है उसको पकड़ के आपको जहाँ पे आग लगी उस साइड से टारगेट करना है। फिर एक स्विच, पीछे दबाने का एक बटन होता है जिसको स्विच द लेवल स्लो, तो वो दबाना है, जिससे क्या होगा, अंदर से आपको गैस होगी तो गैस निकलेगी, पानी होगा तो पानी निकला है, पाउडर फॉर्म में होगा वो निकलना चालू हो जाएगा। फिर स्वीप, तो उसको राइट और साइड टू साइड आपको क्या करना है, आग के ऊपर उसको घुमाना है, जिससे क्या होगा, नोजल से निकलने में पूरी आग काबू में ला सकते हो, जिसको पास मेथड बोलते हैं। फिर होता है रेस मेथड। रेस मेथड क्या होता है, हेल्थ केयर फायर फैसिलिटी सेफ्टी के लिए या कहीं पे भी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनको खाली करने के लिए इसमें रेस मेथड यूज़ करते हैं, जो 4 कैटेगरी में 4 इनिशियल स्टेप होते हैं, जिसको अपन रेस बोलते हैं। R फॉर रेस्क्यू, A फॉर अलार्म, C फॉर कंटेन और E फॉर एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट। तो ये मेथड से अपन को क्या करना है, आपको रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू बोले तो कहीं पे भी आग लग जाती है तो
आप इनिशियल स्टेज पे क्या करोगे, जो भी रेस्क्यू रहेगा तो इमीडिएटली उनको डेंजर जोन से लेके जाएगा, फिर अलार्म या कोई इमरजेंसी के लिए उसको कॉल करेंगे, ठीक है। और जो भी कांटेक्ट है उसके फायर के होने के, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, या तो उसको दूर करेंगे, जैसे कि कोई डोर वगैरह है वो क्लोज वगैरह, डोर वगैरह बंद करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको और एक्सटिंग्विशर को यूज़ करके फायर को बुझाने का काम करेंगे। ये रेस मेथड है, रेस्क्यू, अलार्म, कंटेन और एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट, ठीक है। इस कैटेगरी के इस टूल से अपन को क्या करना है, आपको रेस मेथड्स के थ्रू अपन को बिल्डिंग में इवैक्यूएट करना है या खाली करवाना है, जिससे कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या करना है, किस तरीके से करना है। व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर, यदि फायर हो जाती है तो शूट फॉर फायर, फायर फायर ऐसे चिल्लाना, जिससे कि लोग अवेयर हो जाए और आपकी हेल्प के लिए आ जाए। फिर आपको टेलीफोन करना है सेकेंड स्टेज पे, जिससे कि फायर ब्रिगेड आ जाए आग बुझाने के लिए। जो 101 आपको डायल करके अवेयर करना है, शूट फॉर हेल्प, जैसे कि अपन इमरजेंसी में अपन चिल्लाते हैं, इस तरीके से चिल्लाना है जिससे कि हेल्प के लिए आ जाए। और यूज एप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर, और काफ़ी जगह पे बिल्डिंग में लगे होते हैं, फायर की वजह से कुछ घबरा जाते हैं, तो उस सिचुएशन में फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर है उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, तो उसका किस तरीके से यूज़ करना वो भी आपको आना चाहिए, जो भी ऊपर हमने बताया, ताकि आप इनिशियल स्टेज पे आग बुझा सको और लोग वहाँ से सेफ्टी में पहुँच सकें, ठीक है। और इमीडिएटली एग्जिट बिल्डिंग यूजिंग द स्टेयर, क्लोजिंग द डोर, डू नॉट यूज़ एलिवेटर, बोले तो लिफ्ट का यूज़ नहीं करना है। जब भी कोई फायर हो जाए तो सीढ़ियाँ से चलना है और वहाँ से स्टेयर के द्वारा नीचे आ जाना है बिल्डिंग से। इवैक्यूएट प्री डिसाइडेड सेफ पॉइंट एंड हेड काउंट, पहले से प्री डिसाइडेड पॉइंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे सभी लोगों को इकट्ठा हो जाना है। फिर है शट ऑफ यूटिलिटी वॉल, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक वगैरह होता है तो वो भी उस टाइम पे सब बंद कर देना है, गैस वगैरह है वो भी सब बंद कर देना है। इससे क्या होगा, और आग फैलने का चांस बहुत कम रहेगा, ठीक है। फिर यदि आग यदि फैल जाती है और आप अंदर रह जाते हैं तो आप रूम में, तो आपको किस तरीके से आपको सेफ करना है वो बताया गया। तो मेन कॉमन आपको यही याद रखना है, आप यदि सेफ प्लेस में आ गए, दूसरे रूम में आ जाते हो, फिर भी वहाँ फायर का धुआं वगैरह हो जाता, नीचे ये ऐसा कोई भी कपड़ा लगा देना जिससे दूसरे रूम से इस रूम में धुआं वगैरह नहीं आए, ठीक है, नीचे से। तो इस वजह से इस तरीके से आपको ये लगा देना है। और उसके बाद में आप क्या करते हैं, कोशिश कर सकते हो या बाहर से जगह पे निकलने की कोशिश कर सकते। क्लोज एज मैनी डोर इज पॉसिबल बिटवीन यू एंड फायर, फायर और आपके बीच में जितने दरवाजे होते हैं वो सब बंद कर लेना चाहिए, और दूसरी तरफ से विंडो वगैरह खोल के आपको बाहर निकल जाना है, ठीक है। और यदि और भी हो जाता है तो आपको क्या करना है, फ्लेम वगैरह बिल तो धुआं इतना ज़्यादा हो जाता है, होल्ड योर ब्रीथ, आपको सांस को रोकना है। कवर योर हेड एंड हेयर, बाल और पूरे सिर वगैरह पूरा ढक लेना है किसी कपड़े से, गीले कपड़े से। और कीप योर हेड डाउन एंड योर आइज एंड क्लोज एज इज पॉसिबल एंड मूव क्विकली, आपको क्या करना है, नीचे झुक जाना है और फेस पे से गीले कपड़े और बाल वगैरह सभी कवर करके आपको आंखें बंद करके जल्दी से नीचे झुक के आपको निकल जाना है। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा, मोस्ट ऑफ डेथ होती है फायर के टाइम पे, तो जो धुआं होता है इतना फैल जाता है, लोगों को कुछ दिखता नहीं है और वो इतना सारा धुआं अंदर चला जाता है, इसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है। तो इसके ज़्यादा क्या होता है, धुआं ऊपर ऊपर रहता है, नीचे झुक के आराम से आप बाहर निकल सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि ये देखिए, ड्रॉप हैंड एंड नी एंड क्राउड टूवर्ड एग्जिट, धीरे से नीचे झुक के आपको आ जाना। होल्ड योर ब्रीथ एज मच एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है सांस रोकने की। ब्रीथ स्लोली थ्रू नोज एंड यूज़ फिल्टर सच एज शर्ट और टॉवल, आपको क्या करना है, मुंह को ढक देना है और धीरे धीरे आपको नीचे होके कोशिश करना है निकलने की वहाँ से। और यदि आपके शर्ट के या आपके कपड़े के यदि आग लग जाती तो आपको भागना नहीं है और रोल डाउन करना है, ठीक है, स्टॉप रुकना है और ड्रॉप एंड रोल ऐसे लुढ़कना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, आग बुझ जाएगी। भागोगे तो आपके जो कपड़ा होगा वो भी जलेगा, फिर आपकी स्किन भी जलेगी और आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है, इसलिए क्या करना है, रोल आउट करना है, ठीक है। अभी आपको बताएंगे 1 पॉइंट किस तरीके से आप
क्या करना है, आग लगने पर तुरंत 101 नंबर पर कॉल करके सूचना दें। यह न सोचें कि कोई दूसरा इसकी सूचना पहले से दे चुका होगा, ऐसा कोई नहीं सोचना है, आपको कॉल करना है। आग लगने पर सबसे पहले इमारत की अग्नि चेतावनी की घंटी को सक्रिय करना है, बोले तो जो अलार्म की होती है वो अलार्म बजाना है, बोले तो एक्टिवेट करना है। मैनुअल कॉल पॉइंट होता है उसको दबा देना है। ठीक है, आग लगने पर लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है, सीढ़ियों का ही प्रयोग करना है। धुएं से घिरे होने पर अपनी नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक लेना है, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया डायग्राम। अगर आप धुएं से भरे कमरे में फंस जाए और बाहर निकलने का रास्ता न हो तो दरवाजे को बंद कर लें और सभी दरवाजे सुराखों को गीले तौलिया या चादरों से सील कर दें, जिससे धुआं अंदर ना आ सके। ठीक है, नीचे से पूरे कपड़ों से पूरा सील कर देना, ताकि धुआं है दूसरे रूम से दूसरे रूम में ना आ सके। अगर आप आपकी अपनी इमारत में लगी और आप उसमें फंसे नहीं हैं तो पहले बाहर आएँ और 101 नंबर पर फायर ब्रिगेड की घटना को सूचना दें। और अपने घर को या कार्यालय में स्मोक या डिटेक्टर ज़रूर लगाएं, क्योंकि अपनी सुरक्षा के उपाय करना हमेशा बेहतर और अच्छा होता है। जैसे कि स्मोक डिटेक्टर होता है, वो क्या करता है, थोड़ा भी धुआं हो जाएगा या कहीं फायर हो जाएगी तो पहले से अपन को अलार्म की तरह अपन को पहले से ही पता चल जाएगा। ठीक है, जो भी आपको मैंने बताया ऊपर स्मोक डिटेक्टर का डायग्राम ऐसा होता है। समय पर इमारत में लगे फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, पानी के स्रोत, अग्नि जाँच करवाते रहना है। ठीक है, और घटनास्थल के नज़दीक भीड़ न लगने दें। इससे आपातकालीन अग्नि सेवा और बचाव कार्य में बाधा होती है। ऐसी स्थिति में 101 कॉल करें, वहां से दूर हो जाएं। यदि आपके कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, इससे आग और भड़केगी। ज़मीन पर लेट जाएं और उलट पुलट कर रोल करें। किसी भी कंबल, कोट या भारी कपड़े से ढककर आग बुझा दें। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि कहीं आग लग जाए तो आपको घबराना नहीं है। ये सारी टेक्निक है, इस टेक्निक से आप दूसरों को भी बचा सकते हैं, आप खुद भी बच सकते हैं। और इस तरीके के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं, वो भी आपको कंडक्ट करने चाहिए, जिससे कि आपको और लोगों को भी जागरूक कर सकें, आप भी जागरूक हो और किसी की भी लाइफ सेविंग कर सकते हैं। तो ये सभी ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।